लेकिन हमेशा आप ये भी कहते हैं कि पीपल का पेड़ घर में होना या वो बहुत शुभ होता है, लोग उसकी पूजा भी करते हैं, तो ये बात कुछ समझ नहीं आई। बिल्कुल ठीक है बेटा, समझिए वो जो बारूद होता है ना बेटा, बारूद किसी भी तरह का हो वो हमेशा गोदाम में अच्छा है, घर में अच्छा नहीं होता। अगर आग लग जाए तो सब कुछ ब्लास्ट कर देता है। इसी तरह से बेटा आग है, आग की ज़रूरत है हमें। अगर वो एक सीमित मात्रा तक है तो उजाला है, उससे ज़्यादा है तो खाना पकाने तक है, और उससे ज़्यादा है तो वो बर्बाद करने के लिए आग होती है। इसी तरह से पीपल का पेड़ भी है। पीपल का पेड़ आपके घर से दूर या मंदिर के अंदर है तो वो ऑक्सीजन देने वाला सबसे उत्तम जरिया है। उसके पास आते रहो, जाते रहो, कभी कभार आते जाते रहो। ये बेटा आपकी ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखेगा, हमेशा अच्छा रखेगा। लेकिन अगर घर के पास हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, आपने सुना होगा कि हमारा ये बाईं तरफ का जो नासिका है ये है चंद्र स्वर, और दाईं तरफ का जो नासिका है ये है सूर्य स्वर। ये जब चलती है, यानी कि लेफ्ट तरफ की जब श्वास चलती है, तो हमें धैर्य के काम करने होते हैं, सोचने विचारने के काम करने होते हैं, आराम करना होता है। और जब राइट साइड की नासिका चलती है तो उस वक्त में हमें उठ करके जा करके काम करने होते हैं। एनर्जी हमारे शरीर में ज़्यादा होती है, सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा होती है, और उसके कारण हमारे कामों की सक्सेस निकलती है। अब जब घर के पास में पीपल का पेड़ होता है, उसमें से हर वक्त जब ऑक्सीजन निकलती रहती है, और वो ऑक्सीजन हर वक्त आपके नथनों में अंदर जाती रहती है। अब ठीक है, लेफ्ट साइड से अगर अंदर जाए तो ठीक है, क्योंकि ये ठंडा स्वर है। लेकिन जब आपकी राइट साइड की नासिका चल रही हो, सूर्य स्वर चल रहा हो, और तब भी ऑक्सीजन आके आपके इस तरफ अंदर जा रही हो, अब यहाँ पर ये सांस चलने से आपका शरीर तो हो रहा है गर्म, लेकिन साथ में ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा मात्रा जाने से उसको ठंडा कर रहा है। तो अब धीरे 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 करके क्या होगा, बच्चों का दिमाग जाम होने लगता है, या उस घर में रहने वाले लोगों का दिमाग जाम होने लगता है। आइडियाज़ नहीं आते, एकदम जो इंस्टेंटली जो चीज़ आनी चाहिए दिमाग में वो ना आकर के आदमी का दिमाग जाम होने की वजह से धीरे धीरे करके चिड़चिड़ापन, खराबियाँ ये सारी, और सोच पाना, किसी बात का ठीक ढंग से जवाब ना दे पाना, सारी मुसीबतें आने लगती हैं। और जो कि अपने कामकाज दुनियादारी के साथ मिलनसारी, इनका ये तो खराब होती है, और फिर ठंडेपन की वजह से शरीर के अंदर जो जो बीमारियां हो सकती हैं वो भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो गुरुजी से आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आप कैसे अपने घर के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं कुछ आसान उपाय से, और वो लक्षण क्या हैं जो आप पहचाने कि आपका घर सौभाग्य की जगह अब दुर्भाग्य में बदल रहा है। एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका नाम है इंदु भूषण शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहले आप अपना जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म की तारीख बताइए। मैं इस समय गांधीनगर में रहता हूं, और मेरा जन्म जम्मू शहर के पीर मिठा एरिया में हुआ था। मेरी डेट ऑफ बर्थ 13 सितंबर 1957 है, और शाम को मेरा जन्म हुआ था। उस टाइम 9:07 थे। मैं कोई भी काम करता हूं तो पूरा उसका फल मुझे मिल नहीं पाता। शायद मेरे शनि की दशा है, मेरी जितना भी मेरी मेहनत होती है उसका मुझे पूरा फल मिल नहीं पाता। इसका मुझे उपाय बताइए। बेटा जी, इस वक्त की इस दशा के बारे में क्या कहे, ये दशा तो तुम्हारी सारी उम्र ही चली है कि कभी भी कोई भी काम पूरी तरह से कभी भी स्टेबल नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य बुध मंगल का मेल कहता है ताकत इतनी कि जो काम सोच लिया ठान लिया करने की तरफ चलना ही चलना है। लेकिन दिमाग के अंदर हर चीज को लेकर के नए नए विचार और नया नया कुछ करने के चक्कर के अंदर कहीं पर भी स्टेबिलिटी नहीं। तो सबसे पहले बेटा उस योग को खत्म करो जो दिमाग को जगह जगह तो भटका देता लेकिन एक जगह टिकने नहीं देता। उसके लिए हर साल तुम्हें 5 दिन उपाय करना है बेटा, यानी कि जन्मदिन के आसपास 5 दिन लगातार ये उपाय कर सकते हो। और वो है तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के 5 दिन लगातार जल प्रवाह करना। दूसरा उपाय, एक चांदी की ठोस गोली लेनी बेटा, 12 ग्राम की कम से कम होनी चाहिए। 12 ग्राम की चांदी की ठोस गोली बनवा के उसे सारी रात उसे पानी के अंदर उबालना है। यानी रात को 10, 11 बजे, 12 बजे आप पानी को पूरा पहले बॉईल कर लीजिए। बॉईल करके उसके अंदर
गोली को डाल दीजिए और उसको बिल्कुल सिम के ऊपर कर दीजिए ताकि रात भर वो गर्म होती रहे, और सुबह उठ करके उस गोली को ठंडा करके अपनी जेब के अंदर उस गोली को हमेशा रखें ताकि वो चंद्र ग्रहण का ये बुरा योग इस गोली की वजह से खत्म रहे, उसमें से एनर्जी तुम्हें आती रहे चंद्रमंगल की, और ये चंद्र ग्रहण की बुरी एनर्जी जाती रहे, ये चीज़। और 43 दिन 12 कपूर की टिक्की बेटा वो मंदिर में चढ़ाना, ये चीज़। जब ये उपाय करोगे बेटा, इसके बाद तुम्हारा सौभाग्य शुरू होगा, काम काज के अंदर टिकना वो तुम्हारा बनने लगेगा। और इसके बाद अगर किसी भी तरह की मैनेजमेंट, किसी भी तरह की सप्लाई के काम, किसी भी तरह का इधर से माल लेकर के उधर देने वाला काम कुछ भी करोगे बेटा, इसके अंदर हमेशा कामयाबी आपको मिलेगी। इसके बाद खराबी के हालात नहीं उत्पन्न होंगे। हाँ, घर में अगर कुत्ता पालोगे तो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की मिलेगी और बहुत ज़्यादा खराबी के हालात घर में कभी नहीं आएंगे। ध्यान रखना बेटा, दाता सुख दे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, शिवानी है जी। आप अपना जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म तिथि बताकर सवाल कर सकती हैं। हाँ जी मैम, मेरा नाम है शिवानी शर्मा, मेरी बेटी की कुंडली मैम शिवानी शर्मा जी। बेटी के बारे में जानना चाहती हैं आप? जी जी मैम जी, उनकी डिटेल्स बता दीजिए। हाँ जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 15 दिसंबर जी 1997। 1997। स्थान? 2:37 दोपहर का जी। और उसका पठानकोट है मैम, डेट ऑफ बर्थ प्लेस है पठानकोट जी मैम, पंजाब। जी। क्या जानना चाहती हैं आप? मैम मैं ये जानना चाहती हूँ, बेटी ना अभी वो मेडिकल की कोचिंग ले रही है जी। उसका मेरे को एग्जाम होना है नीट का। अच्छा। मैम वो चाहती है कि मुझे एमबीबीएस में सीट मिल जाए, मेहनत बहुत कर रही है लेकिन ना उसके जितनी मेहनत करती है उतना फल नहीं मिलता उसको। तुम्हारे बच्चे की कुंडली के अंदर बेटा सिर्फ और सिर्फ एक राहु ऐसे बैठे हुए हैं जो उसकी पढ़ाई लिखाई को खराब कर सकते हैं, और जो वो पढ़े लिखे उसके अकॉर्डिंग उनको पूरा लाभ नहीं आने देंगे और याद रखने की क्षमता में भी कमी करेंगे, और लास्ट मोमेंट पे खास तौर पे उसके दिमाग के अंदर एक सोच विचार का भूचाल चला करके उसको एक तरह का डिस्ट्रैक्ट करने का काम करेंगे बेटा। इसीलिए हाँ, इसीलिए बेटा इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए जो तुम उसे मेडिकल में ले जा रही हो, एमबीबीएस करवाना चाहती हो, उसके योग पूरे प्रबल हैं और बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़े से उपायों के बाद। और वो उपाय है बेटा, एक चांदी का ठोस हाथी बना करके जो कम से कम 60 ग्राम का हो, जिसकी सूंड नीचे को, राइट पांव आगे को हो, वो बना करके स्टील की कटोरी में डाल के गंगा जल भर के उसमें डिप करके इसके सराहने रखो, और 27 दिन लगातार 11 मूली पत्तों सहित लेकर के हर रोज उसको सराहने रखनी है और सुबह उठ के मंदिर में देनी है। और बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान ये बिल्कुल अपने आसपास में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाएं, और एक शहद का बर्तन यानी कि मिट्टी के लोटे के अंदर शहद भर के उसके ऊपर उसका ढक्कन रख के ये अपने सोने वाले कमरे के अंदर साथ में रखें। इतना सा उपाय करवा दे बेटा और प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म। बच्चे की लिखाई पढ़ाई पूरी बढ़ती चली जाएगी, और बेमतलब जो दिमागी भूचाल उसके यहाँ पैदा होता है दिमाग के अंदर वो हट जाएगा, और हर परीक्षा के अंदर अच्छी अव्वल आएगी। ठीक है गुरुजी, जो 11 मूलियां बताइए कितने दिन करनी है वो? 27 दिन लगातार बेटा ये 11 मूली का उपाय अगर करते हैं तो इससे राहु की जितनी बुरी एनर्जी है वो भी चले जाएगी। अगर तुमने और इससे अच्छा वाला उपाय करना हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि 8 मंगलवार हाथी को गन्ने खिला देना बेटा, उससे बहुत जल्दी असर आएगा अच्छे वाला। ठीक है? हाथी को? हाँ, हाथी को। ठीक है।